क्या होता है? तो मित्रों रीट है ना, इस रीट को दो भागों के अंदर बांटा जाता है। रीट की जो परीक्षा होती है इसमें दो लेवल बनाए गए, ठीक है। एक तो होता है लेवल 1 और दूसरा होता है लेवल 2, ठीक है। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? तो मित्रों जिस बच्चे ने क्या है बीएसटीसी कर रखी होती है, सरकार का ऐसा प्रावधान है कि जिसने बीएसटीसी की हुई है वो पहली से 5वीं कक्षा तक क्या करेगा, पढ़ाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल में जब वो मास्टर बनेगा तो पहली से 5वीं कक्षा तक पढ़ाएगा और वो क्या है L1 के अंदर, रीट में उसको लेवल 1 में माना जाता है, ठीक है। और जिसने क्या कर रखी है, जिसने मित्रों बीएड कर रखी है तो उसकी योग्यता थोड़ी ज्यादा मानी जाती है, तो वो 8वीं कक्षा तक क्या करेगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ाएगा। यानी आप बीएसटीसी करके मास्टर बनेंगे, 5वीं तक आपको क्या करना है, पढ़ाना है। और जो बीएड करके बनते हैं वो 8वीं तक पढ़ाते हैं, तो ये L2 हो गया, ये लेवल 2 होता है। बीएसटीसी वालों के कौन सा लेवल होता है, लेवल 1 होता है। तो रीट प्री लेवल 1 की बात करेंगे और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, न्यू सिलेबस, सब्जेक्ट, पासिंग मार्क्स, एलिजिबिलिटी और इन तमाम चीजों पर अपन क्या है बात करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं, सर इसकी परीक्षा में क्या कुछ कैसे होता है। तो मित्रों ओमार बेस्ट आपका एग्जाम होता है, यानी कि जिस प्रकार से बीएसटीसी का आपने एग्जाम दिया था, आपको एक पेपर मिला, एक ओमार सीट मिली, आपने गोले भरे, फिर रिजल्ट आया, आंसर की वगैरह, ऐसे तो सेम सिस्टम इसके अंदर भी होता है। ओमार बेस्ट ये एग्जाम होता है, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पेपर के अंदर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट की परीक्षा में आपके कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का होता है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, यानी कि आपने सही उत्तर बताया तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हो गए, मार्क्स वो भी 150 हो गए कि कुल अंक आपके कितने हो जाएंगे, तो 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 150 क्या आएंगे, प्रश्न आएंगे। अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान है क्या? तो अब तक इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और आने वाले 1-2 साल तक नहीं लग रहा कि नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका उत्तर गलत हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो इसमें मेरिट वगैरह बनती है या कैसे पास होते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं? तो इसमें पास होना होता है। ये रीट आप जब पास करोगे तब आप आगे मास्टर की जो भर्ती आती है उसमें फॉर्म भर पाओगे। फिर आपकी अध्यापक भर्ती आएगी जिसको कहा जाएगा रीट मेंस, उसके अंदर आप क्या कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे। तो सबसे पहले इसको पास करना जरूरी है। 60% बनाने पड़ते हैं, यानी कि आप इसमें 60% बना लेते हो, जनरल कैटेगरी से हो तो 60% बनाने पड़ते हैं। ओबीसी वालों को 55% है और ऐसे हर कैटेगरी वाइज क्या है, अलग अलग आरक्षण है, तो 60% बन जाते हैं तो आप इसके अंदर क्या माने जाते हो, पास माने जाते हो। ये है रीट का पूरा पूरा प्रारूप, ठीक है। इनकी पात्रता है, कौन इसका एग्जाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मित्रों जिसने बीएसटीसी कर रखी है वो भी दे सकता है, जिसने बीएड कर रखी वो भी दे सकता है। बीएड वाला L2 का देगा, बीएसटीसी वाला L1 का देगा, ठीक है। अच्छा सर, अभी बीएसटीसी के अंदर एडमिशन लिया है, बीएसटीसी पूरी नहीं हुई है, फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं हुआ या सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ तो भी दे सकता हूं, बिल्कुल। आपका बीएसटीसी के अंदर एडमिशन आ गया, यानी कि आपको कॉलेज मिल गई बीएसटीसी की। कॉलेज मिलने के बाद ने आपने उसमें फीस वीस जमा करा के रिपोर्टिंग करवा दी, क्या करवा दी, रिपोर्टिंग करवा ली। अब अगले दिन रीट परी का नोटिफिकेशन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, रीट का एग्जाम दे सकते हैं और वो आपका पास माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, ठीक है। डिप्लोमा की बात करें तो 2 साल का ये मित्रों क्या होता है, आपका डिप्लोमा होता है और बीएसटीसी का, तो 2 साल में आप कभी भी रीट का एग्जाम दे सकते हैं कि बीएसटीसी करते करते आप कभी भी रीट प्री का एग्जाम दे सकते हैं, वो आपका पास माना जाएगा। ये लास्ट रीट से रूल किया गया, पहले ऐसा नियम नहीं था, ठीक है। और बात करते हैं वेदा की, तो रीट में आप एक बार पास हो जाते हैं तो जिंदगी में दोबारा कभी आपको रीट नहीं देनी पड़ती है, आप आजीवन इसमें पात्र माने जाते हैं कि जिंदगी में एक बार रीट पास करना जरूरी है, बस, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इसके सिलेबस की कि सर रीट का जो सिलेबस है ये सिलेबस क्या रहता है, ये 150 प्रश्न है वो सर कहां से आते हैं। तो मित्रों रीट L1 की बात करते हैं तो L1 के अंदर जो आपका सिलेबस रहता है ध्यान से समझिएगा। पहला भाग आपका रहता है बाल विकास व शिक्षण शास्त्र, जिसको मित्रों साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है या मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। एक छोटा बच्चा होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है, उसके विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, आपने गर्भावस्था, बाल्य शिशुअवस्था, किशोरावस्था वगैरह ऐसी अवस्थाएं पढ़ी थी, हाँ वो वाली अवस्थाएं। इसके अलावा अधिगम बच्चा कैसे सीखता है, शिक्षण शास्त्र है, सिखाने की कौन कौन सी विधियां होती है वो सारी की सारी इसमें आती है। यानी कि शिक्षण अभिरुचि का बड़ा रूप है। शिक्षण अभिरुचि आपकी 20 में बहुत इजी थी, ये पूरा फैक्चुअल है, वहां पे आपको बहुत सारे सही आंसर लगते थे, यहाँ पे फैक्ट होता है, सीधा वही आंसर होता है, ठीक है। तो 30 प्रश्न आपके इसके आएंगे मनोविज्ञान के और 30 नंबर के ये होते हैं, यानी कि 30 प्रश्न है, 30 नंबर का आपका ये मैटर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 2 भाषाएं लेनी पड़ती है आपको, कोई भी 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती है, आपकी जो इच्छा आप वो लैंग्वेज लो, कम से कम 2 लैंग्वेज है वो क्या है लेनी पड़ती है, ठीक है। अभी मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दूंगा, पहले मैं मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो दूंगा, उसके
उसके बाद आपके कमेंट देखूंगा। 2 भाषाएं लेनी पड़ती, चाहे तो आप हिंदी और संस्कृत लो, संस्कृत और अंग्रेजी लो, या फिर हिंदी और अंग्रेजी लो, तेलुगु लो, पंजाबी लो, गुजराती लो, यानी कि जो जो संविधान के अंदर जिन जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त है उनमें से कोई भी 2 भाषाएं आपको लेनी है, ठीक है। भाषा प्रथम लोगे तो वो थोड़ी सी अच्छी पूछी जाएगी, लेवल की पूछी जाएगी। भाषा सेकंड है वो नॉर्मल पूछी जाती है, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा है उसको भाषा फर्स्ट में रखना और जो नॉर्मल है उसको भाषा सेकंड में रखना। जैसे अपने राजस्थान के अंदर जो ट्रेंड है वो है कि भाषा फर्स्ट के तौर पे सभी हिंदी लेते हैं। क्या लेते हैं? हिंदी लेते हैं। अधिकांश की बात कर रहा हूं, बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी वो इंग्लिश भी ले सकता है। और भाषा सेकंड के तौर पर कुछ बच्चे यानी कि अधिकांश बच्चे संस्कृत लेते हैं और कुछ जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी 2 भाषाएं लेनी है। जैसे आप मान लो आप इंग्लिश नहीं लेते, आपने क्या ले ली? संस्कृत ले ली। तो भाषा प्रथम आपने हिंदी ले ली तो हिंदी के 30% आपके पूछे जाएंगे, 30 अंक के। भाषा संस्कृत सेकंड में संस्कृत ले ली तो 30% आपके क्या है? संस्कृत के पूछे जाएंगे। आप फॉर्म भरते समय सिलेक्ट करना पड़ता है, तो ध्यान रख के जो सिलेक्ट करोगे उसी के आपके एग्जाम में प्रश्न है वो आने वाले हैं। उसके अलावा गणित है, तो गणित के मित्रों 30% पूछे जाते हैं, 30 नंबर के होते हैं, ठीक है। गणित बेसिक गणित पूछी जाती है, 10वीं तक के लेवल की गणित आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। उसके अलावा पर्यावरण अध्ययन 30% पर्यावरण अध्ययन के आते हैं और 30 नंबर का आपका ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन होता है। इस पर्यावरण अध्ययन के अंदर मित्रों एक तो प्योर पर्यावरण आता है, ईवीएस आता है, जो हमारे आसपास का दैनिक वातावरण वगैरह होता है वो, ठीक है। आवास है, वस्त्र है, घर है वगैरह, ये सारी चीजें आती है। आवास में घर हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा राजस्थान का जीके हल्का फुल्का सा आता, ज्यादा नहीं आता। 30 में से 5-6% राजस्थान जीके के आते हैं, जिसमें कला संस्कृति है, नॉर्मल सा भूगोल है। ऐसे पर्सन राजस्थान जीके पिछली बार ऐड किए हुआ, पहले नहीं आता था, ये आता है। 1-2 टॉपिक है वो हमारे मानव शरीर से संबंधित साइंस के लगते हैं, 1-2 टॉपिक अपना विज्ञान का लगता है। इसके अलावा इसकी टीचिंग मेथड देखो, सभी में शिक्षण विधियां होती है। साइकोलॉजी पूरी है, हिंदी भाषा है तो 30% आते हैं। तो इन 30% में हिंदी व्याकरण, इसके अलावा हिंदी की शिक्षण विधियां भी साथ में शामिल होती है, ठीक है। संस्कृत के आते हैं 30%, तो 30% संस्कृत में संस्कृत व्याकरण और इसकी शिक्षण विधियां भी शामिल होगी। वैसे गणित के 30% में गणित की शिक्षण विधियां भी साथ में आएगी और ईवीएस में भी शिक्षण विधियां भी साथ में आएगी। तो सबसे बड़ा अगर कोई भाग है तो वो पर्यावरण अध्ययन का है। इसको आपको सावधानी से पढ़ना होता है कि वो पूरा नहीं पढ़ना होता, कुछ चीजें छोड़नी होती है और कुछ पढ़ने की होती है, तो वो अपन अच्छे प्रकार से क्या है सीखेंगे। तो कुल आपके 150 प्रश्न हो गए, जो 150 नंबर का आपका पेपर होता है। उसमें से आप देखेंगे कि 150 में से अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप अगर 90 नंबर लेके आ जाते हैं, 150 में से 90 नंबर लेके आ जाते तो आप पास हो जाते हैं। यानी कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको मित्रों क्या करना है? 150 में से 90 नंबर लाना है, वो पास हो जाते हैं। जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनको मित्रों 83 नंबर लाने होते हैं 150 में से। अगर आप 83 नंबर लेके आ जाते तो आप भी पास होते हैं, फिर दोबारा आपको रीट नहीं देनी पड़ती। लेकिन देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन तैयारी इसके लिए भी करनी पड़ती है। कम से कम 4-5 महीने आप शानदार तरीके से तैयारी करें तो 120 प्लस का स्कोर आप आराम से कर सकते हैं।